हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक कोचिंग सेंटर। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें आसानी से कैसे याद रखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, वैसे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है टोटल 6 होता है। ठीक है, और 1 to पहले नंबरिंग कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में लिखेंगे लॉन्ग फॉर्म, फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म। टोटल 6 होता है, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इसका लॉन्ग फॉर्म उस साइड में, फिर राइट में लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म और इसका क्या है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म यूज होता है शॉर्ट फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म में जैसे फर्स्ट में क्या होता है साइन होता है, सारे जो लेटर लिखेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में होता है साइन। ठीक है, और इस साइड में जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म है साइन का, ये जो साइन है SIN शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद कोसाइन होता है कोसाइन। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये कॉस होता है, शॉर्ट में लिखते हैं साइन कॉस। फिर इसको टेंजेंट होता है टेंजेंट। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये टेन होता है। फिर उसके बाद टेन के बाद कोटेंजेंट होता है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, ये कॉट होता है। फिर उसके बाद सेकेंड होता है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो सेक होता है, स्मॉल लेटर में लिखना है, याद रखना। फिर उसके बाद कोसेकेंड होता है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक होता है। ठीक है, तो ये था शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये लॉन्ग फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज होता है। ये साइन का शॉर्ट फॉर्म है साइन है, कोसाइन का कॉस है, टेंजेंट का टेन है, और कोटेंजेंट का कॉट है, और सेकेंड का सेक है, और कोसेकेंड का कोसेक है। ठीक है, तो ये सारे जो स्मॉल लेटर में लिखना है ये सारे यूज होंगे। टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, टोटल 6 होता है। क्या क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। ठीक है, नेक्स्ट हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में जो फार्मूला होता है फार्मूला के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जो समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का है। और एक काम करते हैं, इसको नेमिंग भी कर देते हैं ABC। अब क्या करेंगे, जो C एंगल है इसको थीटा मानेंगे। ठीक है, ये जो इस टाइप का जो है सिंबल है इसको थीटा बोलते हैं। अब क्या किए हैं, ठीक है, अब क्या होता है, एक चीज़ ध्यान देना, जो लंबी भुजा आता है ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसको लंब कहते हैं, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो बीसी भुजा है इसको आधार बोलते हैं, आधार। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर किसको लंब बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे, कौन से भुजा आधार, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कर्ण क्या होता है, ये जो कर्ण है, ठीक है, समकोण के सामने वाले सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, कर्ण जो हाइपोटेन्यूज क्या है, जैसे समकोण, ये समकोण के सामने वाली
सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। मतलब जो 90 डिग्री के ये सम्मुख में जो भुजा रहेगा वही वाला कर्ण हो जाएगा। जैसे ये 90 डिग्री बी एंगल, ये 90 डिग्री है, तो इसके सम्मुख में कौन सा भुजा है, ऐसी भुजा है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जिसका लंब होता है, मतलब लंब के इसमें क्या है, जैसे BC है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। जैसे ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाले भुजा कौन सी है, ये वाला है, तो ये लंब हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लंब होगा। ठीक है, और जो आधार होता है, आधार किसको बोलेंगे, ठीक है, आधार थीटा के साथ लगे हुए भुजा को आधार कहते हैं। थीटा के साथ लगे हुए भुजा जो है, ठीक है, अगर पता चल गया कर्ण और लंब हो तो आधार ऑटोमेटिक, और जो तीसरी भुजा होता है त्रिभुज में वो पता चल जाएगा आधार। ठीक है, इतना याद रखना है। और एक बार रिपीट कर देते हैं, जो 90 डिग्री का सम्मुख में जो भुजा रहेगा उसको कर्ण बोलेंगे। ठीक है, और थीटा का जो सामने वाली भुजा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और जो बचा हुआ एक भुजा है इसको आधार बोलेंगे, जो BC है। ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल हम लोग मेन एंगल A को मानेंगे, ठीक है, लेकिन चेंज हो जाएगा, मेन एंगल अगर A को मानेंगे तो लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाले भुजा, मतलब BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। फिर उसके बाद AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और लास्ट में जो बचा हुआ ये कर्ण, कर्ण क्या होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या माने हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। जैसे माना कि लिख लेते हैं, माना कि, ठीक है, और ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या लिए हैं, जिसमें एंगल B बराबर कितना है, एंगल B बराबर कितना है, 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज है, एक कोण तो 90 डिग्री का हो गए। और फिर इसके बाद एंगल C जो है ये थीटा है। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया हुआ, जैसे AB बराबर क्या क्या है, AB को हम लोग इसको लंब माने। ठीक है, फिर इसके बाद BC को लिखते हैं, BC क्या है, आधार है, BC आधार है, ये वाला आधार है। फिर इसके बाद AC जो भुजा है, और लास्ट में जो AC है, और SC लिख सकते हैं। SC क्या है, इसको कर्ण बोलते हैं, है। ठीक है, तो इसमें क्या माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है, और एंगल C जो है थीटा है, AB क्या है, ये लंब है, और BC क्या है, आधार है, और SC कर्ण है। लंब, आधार और कर्ण इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या जानेंगे, इसका फार्मूला जानते हैं। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फार्मूला है, फार्मूला को, ठीक है, पहले जो अनुपात का जो रेशियो है, रेशियो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल किसको, थीटा माना है, तो पहले क्या आता है, साइन थीटा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस थीटा आता है, फिर उसके बाद टेन थीटा आता है, फिर उसके बाद कॉट थीटा आता है, फिर उसके बाद सेक थीटा आता है, फिर उसके बाद लास्ट में कोसेक थीटा। ये एंगल चेंज भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, मेन एंगल। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण होता है, लंब बाय कर्ण। ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे लंब है, लंब को क्या माना है, इसको शॉर्ट में इसको पी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। और कर्ण को जो होता है, जो ये वो कर्ण है, इसको एच लिख सकते हैं, मतलब P/H। ठीक है, अब इसको जो P जो है, ठीक है, मतलब जो लंब है क्या है, AB है, और जो H है, H क्या है, SC है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण होता है, जैसे इज इक्वल टू क्या होता है, P/H इज इक्वल टू AB/SC। अब क्या करेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण होता क्यों होता है, वैसा मतलब इसका कोई डेफिनेशन, मतलब जैसे प्रूफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन है, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण। इसके आगे जो फॉर्मूला है, मतलब इसके सहायता से आगे जो भी सवाल आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद रखना होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे इसका जैसे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही इसका। और जैसे और भी लिख सकते हैं, जैसे 1 kg बराबर कितना, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, एक फार्मूला है, इसको याद रखना होता है। इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, लेकिन बाद में हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, जो क्वेश्चन से, मतलब जो भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आगे इसको इस फार्मूला की सहायता से आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बाई कर्ण, जिसको हम लोग पी बाई एच लिख सकते हैं, मतलब ए बी बाई एस सी। जैसे साइन थीटा लंब बाई कर्ण, लंब इसमें क्या है, लंब तो इसमें जो है जिसको पी लिखते हैं, फिर इसको जो कर्ण है इसको क्या होता है एच से लिख सकते हैं, फिर उसके बाद ए बी जो क्या है लंब है और क्या कर्ण क्या है एस सी है। नेक्स्ट में जो cos थीटा इक्वल टू होता है ये आधार बाई कर्ण होता है, इसको याद रखना। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण होता है cos थीटा बराबर। ठीक है, तो आधार बाई कर्ण, आधार को जिसको हम लोग क्या लिखते हैं ये b से लिखते हैं, ठीक है, और कर्ण क्या है इसको h लिख सकते हैं, मतलब b बाई एच। इसको हम लोग अगर आप जैसे भुजा के नाम से अगर लिखेंगे, जैसे आधार, आधार क्या है BC है, और h मतलब जो कर्ण है क्या है SC है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टेन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय आधार होता है, लंब बाय आधार। इसको याद रखने का ट्रिक भी बहुत सारा है, ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और जिसको लंब बाय आधार होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बाय आधार। तो इसमें लंब क्या है जिसको हम लोग P से लिखते हैं, और आधार को क्या लिख से जो B से लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो लंब इसको क्या लिखेंगे AB लिखेंगे, और जो आधार है ठीक है उसको क्या लिखेंगे BC लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अगर 3 याद हो चुका आपको, ठीक है, तो ये 3 तो आराम से याद और हो जाएगा। जैसे 10 का ठीक है उल्टा जो है कॉट है, फिर उसके बाद कॉस का उल्टा सेक है, और साइन का उल्टा कोसेक है। ठीक है, अब इसको उल्टा लिखने से हो जाएगा। जैसे 10 का उल्टा इसका कर देते हैं, जैसे इसको क्या था ये वाला लंब बाय आधार, तो इसको लिखते हैं आधार बाय लंब। आधार बाय क्या होता है, लंब होता है। अब इसको पलटा देना है, बस वही काम है। तो इसको हम लोग P बाई था, इसको हम लोग B बाई P लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको भी पलटा देंगे ना, ये क्या है BC बाई AB हो जाएगा, ऐसे लिखने से हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक थीटा का मतलब कॉस का उल्टा है, तो कॉस क्या है आधार बाय कर्ण, इसमें कर्ण बाय आधार लिखेंगे, कर्ण बाय आधार। कॉस को ध्यान देना है, ठीक है। तो कॉस वाला इसमें क्या है B बाई एच है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं H बाई B लिख सकते हैं, और इसको भी पलटा देना, मतलब BC बाई SC, ऊपर में ऐसे लिख देना, SC बाई क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट में फिर कोसेक थीटा है, मतलब साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा मतलब इसको क्या है लंब बाय कर्ण, तो इसको क्या होता है कर्ण बाय लंब लिख सकते हैं, इसको कर्ण बाय लंब। ठीक है, और इसको भी पलटा देना, जैसे P बाई एच है तो इसको लिखेंगे H बाई P, और इसको अगर भुजा का नाम देंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर SC बाई AB। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला इसको अच्छे से याद रखना है, फिर आराम से सॉल्व कर सकते हो। और भी फॉर्मूला है बट ठीक है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है टोटल 6 है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बाय कर्ण इज इक्वल टू P बाई एच समान AB बाई SC 2 नंबर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाय कर्ण इज इक्वल टू B बाई एच होता है, इज इक्वल टू B बाई SC लिख सकते हैं, BC बाई SC लिख सकते हैं। 3 नंबर टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बाय आधार होता है, इज इक्वल टू माई P बाई B लिख सकते हैं, समान AB बाई BC लिख सकते हैं। 4 नंबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है लंब बाय आधार होता है, इज इक्वल टू B बाई P लिख सकते हैं, इज इक्वल टू BC बाई B लिख सकते हैं। 5 नंबर सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बाय आधार होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं H बाई B लिख सकते हैं, इज इक्वल टू SC बाई BC। और 6 नंबर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बाय लंब होता है, इसको लिख सकते हैं H बाई P इज इक्वल टू SC बाई AB। ठीक है, अब क्या है त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है, इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे नॉर्मल याद हो जाता है, अगर नहीं होता तो इसको एक ट्रिक की मदद से याद रख सकते हो। लाल कक्का, लाल, ठीक है, और बाई यहाँ पर कक्का, के ए, लाल कक्का। ठीक है, लाल कक्का क्या होता है इसको लंब मानना है, फिर उसके बाद आधार मानना है, ठीक है लंब हो जाएगा, फिर इसको कर्ण मानना है, इसको कर्ण मानना है, आधार मानना है। एल से क्या मानना है इसको लंब मानना है, ए से आधार मानना है, ठीक है, और एल से लंब है, के से क्या करना है, के से कर्ण है, और ए से आधार है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या मानना है इसको साइन मानना है, ठीक है, फिर उसके बाद इसको कॉस मानना है, फिर उसके बाद जो एल है, ठीक है साइन कॉस, फिर उसके बाद टेन होता है, जस्ट इसका उल्टा लिखने से टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉट और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है।
तो इसमें क्या करना है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाई कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार, ऐसे करके कर सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू आधार बाई लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई क्या होता है आधार होता है, फिर उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बाई क्या होता है लंब होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। ये ट्रिक है लाल कक्का, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। ठीक है, क्या है लाल कक्का। ठीक है, और अगेन एक बार डिस्कस कर लेते जल्दी फटाफट। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बाई लंब होता है, और सेक थीटा बराबर कर्ण बाई आधार होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब होता है। ठीक है, यही कंप्लीट हो जाता है। फॉर्मूला इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।